हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस टीचर शिखा एंड साइंस 2 के चैप्टर 13 में आज हम पढ़ने वाले हैं द अर्थ का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our today's chapter number 13 and the name of the chapter is The Earth। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले चैप्टर एट अ ग्लांस में देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। बियॉन्ड द अर्थ, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन एंड द ग्लोब एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों टॉपिक आज हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंगेज सेक्शन में देखते हैं आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी गई है। Label the part of the earth which is the daytime, which part is night time। अब आपको यहाँ अर्थ की पिक्चर गिवन है, इसमें आपको डे टाइम जिधर है वो मार्क करना है एंड जिधर नाइट टाइम है वो लिखना है। मतलब अगर सपोज ये डे टाइम है तो यहाँ पे आपको लिखना है डे टाइम, एंड ये अगर नाइट टाइम है तो आपको यहाँ पे लिखना है नाइट टाइम। चलिए स्टूडेंट, मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अर्थ एक प्लैनेट है, ये सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि यही ओनली प्लैनेट है जिसपे लाइफ है, जिसपे पीपल रहते हैं, जिसपे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट रहते हैं। और कोई भी प्लैनेट सोलर सिस्टम में ऐसे नहीं है जिसपे लाइफ पॉसिबल हो। और अर्थ की शेप है स्फेरिकल। अर्थ राउंड नहीं होती, अर्थ स्फेरिकल होती है। बियॉन्ड द अर्थ, अब अर्थ के परे जाके क्या है, अर्थ के पीछे क्या है। अर्थ वो इकलौती हेवनली बॉडी नहीं है जो यूनिवर्स में रिवॉल्व करती है। सन, मून, स्टार्स, ये सभी हेवनली बॉडीज जो हैं ये भी यूनिवर्स में रिवॉल्व करती हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सन के बारे में। सन एक बहुत बड़ा स्टार है जो अर्थ से कई गुना बड़ा है। मतलब अर्थ के साइज का कई गुना अगर हम कर दें, बहुत बार मल्टीपल कर दें, तो हमें सन का साइज मिलता है। ये शेप में राउंड होता है जस्ट लाइक अ बॉल, लेकिन ये अर्थ से बहुत दूर इसलिए लगता है क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है और हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है। सेकेंड इज द मून। रात को हम स्काई में क्या देखते हैं, हम मून देखते हैं। ये अर्थ से काफी ज्यादा छोटा होता है, लेकिन अगेन बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस मून का जो साइज है वो सन के साइज के ही इक्वल लगता है, और हमारी जो अर्थ है वो मून से 50 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। द मून इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मून एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और इसको लाइट मिलती है सन से। इसे खुद की कोई लाइट नहीं होती, ये जो रिफ्लेक्ट करता है, जो हमें दिखाई देता है रात को, ये सन की लाइट की वजह से दिखाई देता है। थर्ड इज द स्टार्स। वी सी स्टार्स ट्विंकल ऑल ओवर द स्काई इन द नाइट। नाइट में हम स्टार्स को देखते हैं चमकते हुए। पूरे स्काई में बहुत सारे तारे होते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन अर्थ से काफी दूर होने की वजह से ये काफी छोटे लगते हैं। हमें बहुत छोटे छोटे लगते हैं, जबकि एक्चुअल में इनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। स्टार्स की अपनी लाइट होती है, जैसे सन एक स्टार है, उसकी भी अपनी लाइट है, स्टार्स की भी अपनी लाइट है, लेकिन मून की अपनी लाइट नहीं होती। स्टार्स पूरे दिन भी स्काई में होते हैं, केवल रात में नहीं, दिन में भी स्काई में होते हैं। लेकिन सिंस जो सन है वो इतनी तेजी से चमकता है दिन में कि जो स्टार्स की लाइट है वो धीमी पड़ जाती है। इस वजह से हमें स्टार सन के छिपने के बाद दिखाई देते हैं, रात को दिखाई देते हैं। अदरवाइज दिन में भी इतने ही स्टार्स स्काई में होते हैं जितने की नाइट में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। अब जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है, जो सन के चारों ओर घूमती है, इस वजह से क्या होते हैं, इस वजह से सीजन्स आते हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात, ये जो होते हैं ये सब होते हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन करने की वजह से। अब अर्थ कितना टाइम लेती है सन के चारों ओर घूमने में? अर्थ 365 डेज और 6 आवर्स लेती है, मतलब पूरा 1 साल लेती है सन के चारों ओर घूमने में। और रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन इज बेसिकली मूविंग ऑन अ फिक्स पाथ अराउंड द सन। और रिवॉल्यूशन का मतलब है कि अपने फिक्स्ड पाथ पे सन के चारों ओर घूमना, और इस फिक्स्ड पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट। अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर घूमती है। अब रोटेशन क्या होता है अर्थ का? रोटेशन तब होता है जब अर्थ स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ टुवर्ड्स द ईस्ट। जब अर्थ अपनी ही धुरी पर घूमती है, वो किसी के चारों ओर नहीं घूमती, वो बस अपनी ही चक्कर लगाती है। और रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ हैपन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। अब ये अपनी धुरी पे घूमती है, अपने एक्सिस पे घूमती है। अर्थ का वो पार्ट
जो सन के सामने होता है वो डे हो जाता है, और अर्थ का वो पार्ट मतलब बाकी हाफ जो सन से दूर होता है वो हमारा होता है नाइट टाइम। और अर्थ अपने धुरी पे, अपने स्पिन पे 24 घंटे में घूमती है, इसलिए 24 घंटे में 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे नाइट होती है। तो अर्थ कॉन्टिन्यूसली घूमती रहती है, लेकिन वो तो स्लोली घूमती है कि हमें वो फील नहीं होता अर्थ का मूवमेंट। नेक्स्ट इज द ग्लोब एंड एटमॉस्फेयर। अब ग्लोब क्या होता है? अर्थ को अगर हम एक छोटे से मॉडल में रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाता है ग्लोब, और ये जनरली बनाया जाता है एक्सप्लेन करने के लिए कि अर्थ में माउंटेन्स कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, प्लेन्स कहाँ है, ओशंस कहाँ है। अर्थ का एक छोटा सा मॉडल बनाया जाता है जो होता है हमारा ग्लोब। अर्थ वाटर और लैंड से मिलके बनी होती है। हमारी अर्थ का लगभग 1/3 पार्ट जो है वो वाटर है और जो रिमेनिंग है वो लैंड है। इसके अलावा अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है, एक एयर का एटमॉस्फेयर है जिसको हम बोलते हैं इसका एनवायरमेंट, इसका एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ के चारों ओर एयर की कवरिंग है, एयर की लेयर है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट, दिस वाज द अर्थ चैप्टर। आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई है। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज टाइम की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज टाइम में आज हमें कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सन इज द बिगेस्ट स्टार। सेकेंड, अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। थर्ड, मून इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बी देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये आपका हेल्प बॉक्स है, अब इसके जो वर्ड्स हैं आपको नीचे ब्लैंक्स में फिल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सेकेंड, our earth revolves around the sun. Third, Da is an artificial satellite, the moon. Fourth, the sun is also a star. And fifth, rotation of the earth happens on its own axis. So student, this was the chapter and ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम साइंस थर्ड के वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।